बंगाल के अलीपुरद्वार में पीएम मोदी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि बंगाल में चीख पुकार नहीं चाहिए, निर्मम सरकार। पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार नहीं चाहिए, निर्मम सरकार। टीएमसी को घेरा। कहा घोटालेबाजों ने बंगाल को अंधकार में धकेला। सुरक्षा के मुद्दे पर भी पीएम मोदी का ममता सरकार पर वार। कहा कि पता नहीं क्यों गरीब, आदिवासी, दलित महिलाओं से टीएमसी को दुश्मनी है। आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम का पाकिस्तान पर हमला। कहा कि आतंकी पालने वाले पाकिस्तान को 3 बार घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान को पीएम मोदी की सख्त चेतावनी। कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी बोले, सिंदूर मिटाने वालों का जीना हराम किया। पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम ने कहा, आतंकियों ने सिर्फ भारत की मानवता पर, जो है सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि मानवता पर एक बहुत बड़ा हमला किया। पाकिस्तान पर धमकी भरे लहजे में पीएम का प्रहार। बोले कि पाकिस्तान के बेस नष्ट करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है। सिंह बने के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री का वर्चुअली संबोधन। खराब मौसम के चलते दौरा किया गया रद्द। बंगाल के बाद बिहार का पीएम मोदी का दौरा। पटना में रोड शो और नए एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। बिहार दौरे पर पटना में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मंच भी सजाएगा। पीएम के बिहार दौरे पर सियासत तेज। आरजेडी का पोस्टर के जरिए निशाना, हर मोर्चे पर फेल बताया। पीएम के बिहार दौरे पर कांग्रेस का निशाना। प्रदेश अध्यक्ष बोले कि मोदी जो वादा करते हैं पूरा ही नहीं करते। पीएम मोदी के पटना पहुंचने से पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। शाम को पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे पीएम। आतंकवाद के मुद्दे पर शशि थरूर का पाकिस्तान पर हमला। बोले कि अब नहीं करेंगे बर्दाश्त, गांधी का देश भी ऐसा होने पर दूसरा गाल आगे नहीं करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक पर शशि थरूर के बयानों से कांग्रेस नाराज। उदित राज ने थरूर को सुपर बीजेपी प्रवक्ता बताया। हालांकि विवाद के बाद थरूर की सफाई। बोले कि बयान को गलत तरीके से समझा गया। पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाने पर जयराम रमेश का सरकार पर हमला। कहा कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज तक के साथ खास बातचीत में कहा कि पहलगाम अटैक के बाद पहली बार कश्मीर के लोगों ने सामने आकर आतंकी हमले की निंदा की। सीआईआई के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को घेरा। कहा कि आतंकवाद का कारोबार चलाने पर पाकिस्तान को कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान से बातचीत पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अब बातचीत होगी तो केवल आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के बड़े इंतजाम। घाटी में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे अर्धसैनिक बलों की 581 कंपनियां। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पनामा में विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज के साथ में बैठक की और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के आतंकी जनाजे में शामिल होने की तस्वीर भी दिखाई गई। बांग्लादेश में तत्काल चुनाव की मांग पर बोले मोहम्मद यूनुस, अगले साल दिसंबर और जून के बीच में कभी भी कराए जा सकते हैं चुनाव। दो दिन के दौरे पर शाम को जम्मू पहुंचेंगे गृहमंत्री शाह। सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक। पुंछ और नौशेरा जाने का भी कार्यक्रम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृहमंत्री पहली बार जाएंगे जम्मू कश्मीर। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवार वालों से मिलेंगे। नेहरू को लेकर अशोक गहलोत का बयान। कहा कि पुर्तगाल के कब्जे से गोवा को पंडित नेहरू ने कराया मुक्त। अमेरिकी दबाव की परवाह नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर को रोकने को लेकर कहा कि यह मजाक बन गया है। असम के सीएम हेमंत ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को फिर से पाकिस्तानी एजेंट कहा। बोले कि वो उनकी पत्नी का पाकिस्तान की सरकारी संस्थाओं से करीबी संबंध। सीएम हेमंत के आरोपों पर गौरव गोगोई का पलटवार। 2013 में मैं एक बार अपनी पत्नी के साथ में पाकिस्तान गया था और इसी को लेकर मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है। 21 जून को योग दिवस पर विशाखापट्टनम जाएंगे पीएम मोदी। साथ में मौजूद रहेंगे सीएम चंद्रबाबू नायडू। लगभग 2.5 लाख लोग एक साथ करेंगे योग। बीजेपी नेता और योगी सरकार में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम योगी से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में रणजी ट्रॉफी के लिए 1 से ज्यादा टीम बनाने का प्रस्ताव।
असम सरकार का बड़ा फैसला, संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों को हथियार लाइसेंस दिए जाएंगे। भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिबोव ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, कहा कि दुनिया में किसी को भी मोदी की क्षमता पर शंका नहीं। तो उन्होंने भारत को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे कार्गो कैरियर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी, कहा कि इससे पर्यावरण में सुधार भी होगा। आज गोवा जाएंगे राजनाथ सिंह, कल आईएनएस विक्रांत पर सवार होंगे और नौसैनिकों से मिलेंगे। जम्मू के नरवाल इलाके में मिले 3 आरपीजी गोले, बम निरोधक दस्ते ने सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया। यूपी में अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी, लखनऊ में कंडक्टर का बैग छीनकर भाग रहे बदमाश का एनकाउंटर, खैर अपराधी अस्पताल में भर्ती। ऑपरेशन शील्ड के तहत पंजाब में 3 जून को होगा मॉक ड्रिल, इस दौरान ब्लैकआउट भी किया जाएगा और लोगों को सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाने के लिए एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी होगा। राजधानी स्थित दिल्ली हाट में लगा ऑपरेशन सिंदूर का विशेष कैटलॉग, लोग जवानों के कटआउट के साथ में फोटो खिंचवा रहे। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश पर सॉलिड आघात, लश्कर के 2 आतंकवादियों का सरेंडर, हथियार भी बरामद। कांगड़ा में जासूसी के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, पूछताछ में फोन से संवेदनशील जानकारियां बरामद की गई। लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, यार्ड में शंटिंग के दौरान छपरा मथुरा एक्सप्रेस का लाइट इंजन पटरी से उतर गया। भारत और जाम्बिया में गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के क्षेत्र में मालाबार ग्रुप की खास पहल दी हंगर फ्री वर्ल्ड नाम के अभियान में जारी किए गए 150 करोड़ और जरूरतमंदों को हर रोज बांटे जाएंगे खाने के 70,000 प्लेट्स। दिल्ली में आयोजित मालाबार ग्रुप के कार्यक्रम में शामिल हुए G20 के शेरपा अमिताभ कांत, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के चेयरमैन MP अहमद भी इसमें मौजूद रहे। देश भर में कोरोना के मामले 1100 के पार, दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहे हैं केस। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का बयान, डरने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र के कल्याण में पिछले 2 दिनों से 2 कोविड के संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, हालांकि उनको पहले से दूसरी बीमारियां भी थी। पटना के एम्स में कोरोना की चपेट में एक डॉक्टर, 2 नर्स समेत कुल 7 विशेष वार्ड में किए गए शिफ्ट। चंडीगढ़ में कोविड मरीज की मौत हो गई, कुछ दिन पहले लुधियाना से चंडीगढ़ रेफर किया गया था। नोएडा में भी पैर पसारा कोरोना, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शहर में कुल 19 एक्टिव केसेस हैं। इटावा में सफारी पार्क को पर्यटकों के लिए खोला गया, कोविड नियमों के तहत ही एंट्री। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था पर एक श्रद्धालु ने उठाए सवाल, कहा कि सभी नियम कानून सिर्फ आम लोगों के लिए, वीआईपी इस दायरे में नहीं आते। कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पर्यटन व्यवसाय ठप, स्थानीय निवासियों की आजीविका पर सीधा असर। लखनऊ में लगभग 50,000 टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया, स्थायी नियुक्ति की मांग। देवघर एम्स के बाहर एनकेजी कंपनी के ठेका मजदूरों का धरना प्रदर्शन, 8 महीनों से वेतन नहीं मिलने का आरोप। एमपी के आकर मालवा में भीषण आंधी तूफान के साथ बारिश, कई छोटी दुकानें उड़कर हाईवे पर पहुंच गई। महाराष्ट्र के ठाणे में लगातार बारिश के चलते जगह जगह जल भराव, दुकानों और घर में घुसा बारिश का पानी। महाराष्ट्र के वाशिम में तेज आंधी तूफान का कहर दिखा, कई सोलर पैनल उखड़ने से किसान परेशान। महाराष्ट्र के धाराशिव में मूसलाधार बारिश का कहर, किसानों को पहुंचा बहुत नुकसान। पटना में मोटरसाइकिल से भरी हुई कंटेनर में अचानक आग लग गई, करोड़ों का नुकसान। नागपुर में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन थंडर के तहत सिगरेट के गोदाम में छापेमारी, 43 लाख का माल बरामद। दिल्ली में बकरी को बांधने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट का केस दर्ज, एक की गिरफ्तारी। जैसलमेर की खुफिया एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई, बिना बताए 5 बार पाकिस्तान जाने के मामले में सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार। हापुड़ में लॉरेंस गैंग का शूटर एनकाउंटर में ढेर, पुलिसिया कार्रवाई का शिकार हुआ नवीन। कौशाम्बी में 25,000 का नामी बदमाश एनकाउंटर में घायल, लूटपाट का ये आरोपी था। बिहार के नालंदा से अवैध हथियारों के तस्कर गिरफ्तार किया गया, 167 कारतूस, 800 एयरगन की गोलियां इसके पास से बरामद।
अलवर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 ठगों को किया गया गिरफ्तार। 26 करोड़ रुपए के लेनदेन का मामला है। मथुरा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने हेड कांस्टेबल चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों के घर पर बुलडोजर चला, कुर्की जब्ती की कार्रवाई। डिजिटल दुनिया में तेजी से उभरते डार्क पैटर्न्स के खतरे को रोकने के लिए सरकार ने कंपनीज को निर्देश दिया और इनके जरिए कंपनियों पर ग्राहकों को गुमराह करके रकम वसूलने का आरोप। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में शामिल। एसीआई की रिपोर्ट के मुताबिक लिस्ट में शामिल भारत का ही अकेला एयरपोर्ट है। अप्रैल में भारत से यूएस भेजे गए आईफोन की संख्या में भारी बढ़ोतरी। चीन से अमेरिका को आईफोन की शिपमेंट 76% घटकर महज 9 लाख यूनिट रही। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में टीवीएस 25% हिस्सेदारी के साथ पहले नंबर पर मौजूद है और पिछले साल बिक्री में 60% की गिरावट के बाद ओला इलेक्ट्रिक 20% हिस्से के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई। वित्त मंत्री ने सरकारी बीमा कंपनियों को साइबर फ्रॉड जैसे नए जोखिमों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने के लिए कहा। ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स बढ़ाकर मुनाफा कमाने का सुझाव दिया। अरबपति कारोबारी और टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क ने ट्रंप प्रशासन छोड़ दिया। व्हाइट हाउस के आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी हुई। ट्रंप के टैरिफ प्लान पर अमेरिका के कारोबारी कोर्ट ने रोक लगा दी है और कोर्ट ने बतौर राष्ट्रपति ट्रंप पर अपने अधिकारों के उल्लंघन की भी बात कही। ट्रंप ने हार्वर्ड में विदेशी छात्रों के दाखिले पर 15% की सीमा की बात कही और आईवी लीग संस्थानों की ओर से विदेशी छात्रों की सूची प्रशासन को दिखाए जाने की भी जरूरत बताई। ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान पर कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी। इजरायली कार्रवाई से ईरान से जारी परमाणु बातचीत में व्यवधान की भी बात।